हाँ स्वामी जी, ये प्रैक्टिकल बता रहे थे आप। जी हाँ स्वामी जी प्रणाम। प्रैक्टिकल बता रहे थे ये जो साधना का। जी बताइए। अब इसकी साधना कैसे होती है? जी सर। ये दृश्य है और इस दृश्य को देखने वाला मेरे भीतर है। जी स्वामी। अब वो देखने वाला चेतन इसमें टकराया और टकरा के वापिस आया, तब मेरे को ज्ञान हुआ कि एक कप है। तो वो परमात्मा निरंतर आपके साथ में, आप भूल गए हो विषय में। जी विषय में जब आप जी रहे हो तो परमात्मा भूल जाएगा, फिर संसार में ही जियोगे आप। और संसार में जीने का परिणाम पुनरति जननम पुनरति मरणम पुनरति जननी जठरे शयनम, पुनः पुनः माँ के गर्भ में जाओगे। ये उसकी सजा है। इस कारण उसके पहले ही आप आत्मा को जान दो, बस वो सजा से मुक्त हो जाओगे। ये जी सर। अब आंख बंद करें जी सर। और जानने वाले में जाओगे, जानने वाले के साथ एक हो जाओ। बाकी सबको हटाते जाओ। मैं केवल जानने वाला हूं, मैं केवल चेतन हूं, जड़ शरीर में नहीं हूं। संसार जड़ है, मन बुद्धि भी जड़ है, मैं सबका साक्षी हूं। आई एम टोटल विटनेस ओनली। जानने वाले में जियोगे, बाकी सब छोड़ दो आप। मन आता है आए, जाता है जाए, आप जानने वाले में रहोगे। अब रामायण में एक चौपाई है, जी सर। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो जानने वाले को जानता है जी जी वो जानने वाला ही होता है। जी स्वामी जी। और वही राम है, वही आत्मा है, वही भगवान है। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो मन को देखा तुरंत जान लिया, शरीर को देखा तुरंत जान लिया, संसार को देखा तुरंत जान लिया। वो जानने वाले को जो जानता है जी सर। वो आत्मा है। जी सर। जानने वाले से हटो मत, उसका नाम ध्यान है। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आप जानने वाले को भूलना नहीं आपको। जी सर। तब उसके साथ एक हो जाओगे। जी सर। और उसके साथ एक हो गए यानी आप मुक्त हो गए। जी सर। या जी सर। तो यह फल साधन से नहीं हुई, ये साधना का फल नहीं है मुक्ति। तुम्हारे ही कृपा पाओ कोई, उसकी कृपा है, उसकी कृपा से मैं बोल रहा हूँ और उसकी कृपा से आप सुन रहे हो। जी जी बिल्कुल सर। हाँ, उसके कृपा हुए बिना ना मैं बोल सकता ना आप सुन सकते। सही। ये आत्मज्ञान ही है। जी जी बहुत दुर्लभ चीज है, साधन का विषय नहीं है वो। जी जी ना जी सर। साधन करने वाले समाधि लगाने वाले बहुत है, जी सर। पर आत्मज्ञानी नहीं, मुश्किल है मिलना। जी सर। क्योंकि आत्मा में तो आप पहले से हो। सवाल गुरु बताएगा ना। जी सर।
आत्मा को पाना थोड़ी रहता है। आप भूल गए हो, मैं याद दिला रहा हूँ और कुछ नहीं। जी स्वामी मैं आपको आत्मज्ञान नहीं दे सकता, मैं आपको भूले हो उसकी याद दिला रहा हूँ। जी स्वामी आत्मा में आप पहले से हो, बस भूल गए हो। बहुत चक्कर है जी, जी जी स्वामी सब भ्रमित है लोग। जी स्वामी वो सोच रहे भगवान को पाना है, मुक्ति पाना है, वो मार्ग उसको पता ही नहीं है। जी स्वामी वो पहले से पाने के पहले जी स्वामी वो वही है, जी आत्मा में ही पहले से है, जी स्वामी भूल गया है वो बस। जी स्वामी गुरु क्या करता है, याद दिलाता है। जी वो कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, आप भूले हो उसको याद दिला रहा है। जी क्या? स्वामी जी ये जान लो आप। जी स्वामी आत्मा में तो आप पहले से हो, आत्मा में नहीं रहोगे तो ये जीवित कौन रहेगा? जी ये जीवित है, ये प्रमाण है कि आत्मा में हो। जी ये है। तो आप समझिए मैं शरीर हूँ, फिर मेरे रिश्ते नाते हैं, फिर मैं जन्म लिया, फिर मरूंगा। अब ये माया का चक्कर है। जी स्वामी आप अपने आत्मा को भूल गए। जी स्वामी आत्मा माने जो कह रहा है कि मैं हूं, उसमें किसी को शंका है क्या? बोलो। हाँ जी। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। हम आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे, ये जान लेना। जी ज्ञानी तो आप पहले से हो। क्या हम केवल याद दिला रहे हैं, आप भूल चुके हो। जी तो याद आ गई तो आप पहुंच गए। क्या? बस याद दिलाने काम में कर रहा हूं, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं। जी ये समझ लेना। ज्ञानी आप पहले से हो, आप भूल गए हो, बस इतनी सी बात है। जी स्वामी या आत्मा में पहले से हो आप, लेकिन आप क्या समझे, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, ये मेरा संसार है, रिश्ते नाते हैं। इस चक्कर में आप भूल गए अपनी आत्मा को। जी स्वामी अब देखो, नाम और रूप, इसका नाम क्या है? गिलास। और इसका रूप है, रूप को ही आप नाम दिए और इसको कहे कि ये गिलास है। जी इसमें, इस नाम और रूप में इसकी आत्मा छिप गई। आत्मा माने ये गिलास बनने के पहले क्या था? स्टील था। स्टील अब छिप गया। अब आप स्टील नहीं देखोगे, क्या देखोगे? गिलास। इसका नाम माया। जी आप अपने को शरीर देखोगे, अब आत्मा भूल गया। आत्मज्ञान वो चीज है, आप जो भूल गए हो, हम केवल आपको याद दिला रहे हैं, हम कोई ज्ञान आपको नहीं दे रहे। आप भूल चुके हो, थोड़ा याद करो कि आप कौन हो, हम वही बता रहे हैं, आपको कोई ज्ञान नहीं दे रहे हैं। ज्ञानी तो आप पहले से हो। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ जी, बता। जी स्वामी मतलब इसी को वो जो पहले मैं बोला था, सब घट में का साईं या खाली घट न कोई, बलिहारी व घट की जागट प्रकट होए। आप हमारे घट में प्रकट करवा रहे हैं। बस बस, राइट, एकदम राइट, वही है। जी अब इनको प्रसाद दे दो जी क्योंकि ये समझ गए। जी गुरुदेव आप मैं दिल नहीं दिया। अच्छा ठीक है समझ गए, इसकी खुशी में। हाँ, बस इतना ही तो जानना है मां, और कुछ नहीं। अब देखो, तो कह रहे हैं कि आप समझ गए, जी लेकिन आपका भीतर वाला कह रहा है हम तो नहीं समझे, ऐसा कह रहा है वो। जी तो कबीर इसके लिए बोलते हैं, जी
कि आप क्यों नहीं समझे, उसका कारण बता रहे हो। जी आगे की सोच, जी भविष्य की सोच ना करो, और जो भूतकाल है, बीत गया है, जी उसको भी सोचो मत। जी आगे की सोच ना पाछे की गुन्ना, कहे कबीर तू चुप रहा मुन्ना। वो अपने मन को चुप करा रहा है, तू आगे का मत सोच, और जो बीत गया उसको भूल जा। तू मुन्ना चुप रहा, तो मुन्ना मन है, और मन चुप हो गया जी। तो पहुंच गए, हम बूढ़ हो गए। हाँ बिल्कुल। जी स्वामी जी। ये मंत्र याद रखना। बोलो बोला, आगे की सोच आगे की सोच ना पाछे की गुन्ना, ना पाछे की गुन्ना, कहे कबीर कहे कबीर तू चुप रहा मुन्ना। तू चुप रहे। बस वो मुन्ना को चुप कराओ। अब वो मुन्ना कह रहा है मन कि मेरे को अभी तक भगवान नहीं मिला, अब वो जी। रो रहा है। जी तो गुरु बोलता है आगे की सोच मत कर, कि मरने के बाद क्या होगा वो किसी ने देखा क्या, नहीं देखा, तो उसको छोड़। अब आगे की सोच ना पाछे की गुन्ना, जी अब जो बीत गया आपके बचपन और क्या क्या किए उसको भी छोड़। आगे की सोच न पाछे की गुन्ना, कहे कबीर, बोलो आगे। तू चुप रहे मुन्ना। या। बस आप पहुंच गए, मुन्ना को चुप कराओ। खत्म। अब उसको बोलो, अरे मुन्ना, जैसे छोटे बच्चा रहता है, अब उसको हम चांद दिखाए, तो वो बच्चा बोलता है मैं चांद को पकड़ूंगा, तो ये तो मुश्किल है ना, बच्चा चांद को कैसे पकड़ेगा। तो वैसे अज्ञानी सोचता है मैं आत्मा को पकड़ लूं, तो कैसे पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। इस कारण कभी नहीं बोल रहा है। पहुंचा हुआ संत वो क्या कहता है, हम लोग उसके सामने बच्चे हैं, तो वो कहता है आगे की सोच न पाछे की गुन्ना। अब आगे की सोच करना छोड़ कि मरने के बाद क्या होगा, कौन जानता है, वो छोड़ दे। और जो बीत गया, जी स्वामी। आगे की सोच न पाछे की गुन्ना, अब जो बीत गया उसको भी छोड़, जी क्योंकि कोई मतलब नहीं है बीत गया उसका। जी कहे कबीर तू चुप रहा मुन्ना, हम मन को चुप करा दिया। आप साधना करके चुप करा रहे। जी स्वामी। और कबीर क्या कहता है, कबीर दोस्ती से चुप करा रहा है, आप दुश्मनी से चुप करा रहे हो, तो चुप नहीं होगा। कबीर देखो कितना मीठा वाणी बोल रहा है। हाँ, ये मुन्ना तो चुप हो जा, कितना समझा रहा है उसको, और आप जबरदस्ती उसको चुप करा रहे हो, उसको झापड़ भी मार रहे हो, तो और रोए रोए करो। ध्यान का अर्थ समझो, मन को चुप कराओ दोस्ती से, दुश्मनी से नहीं। जी 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 स्वामी। सब लोग वही कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई योग साधना कर रहा है, ये क्या है, आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हो, और वो चुप होने वाला नहीं है। तो बच्चा रो रहा है, आप कैसे चुप कराओगे, उसको कोई मिठाई लड्डू पेड़ा दे दो, ये देखो मुन्ना इसको खा, वो रोना बंद कर देगा। उसको क्या चाहिए, मिठाई, जी स्वामी। वो बस वो खाने में लग गया, मस्त है। ऐसे मन को भी मिठाई दे दो, क्या वो चुप रहेगा और अपना ध्यान में चले जाओ। मन की मिठाई क्या है? मन की मिठाई जो उसको मीठा लगे,
वहां मन को भेज दो। कोई धन दौलत को चाह रहा है, कोई पुरुष स्त्री को चाह रहा है, कोई स्त्री पुरुष को चाह रहा है, ये उसकी मिठाई है मन की। मन को वहां भेज दो, जा भी है तो अब चुपचाप बैठे रहो, तब आत्मा में चले जाओगे। साक्षी, हाँ साक्षी भाव से मन के विचारों को देखते रहो। बस बस। तो मेरे मन को तो बुद्धत्व चाहिए, तो मेरा मन कहाँ जाएगा? वो आप जानो, उसके साक्षी आप हो, कोई दूसरा नहीं बताएगा। जैसे किसी को धन चाहिए, पत्नी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, तो मेरा तो एक ही लक्ष्य है, बुद्धत्व चाहिए। बुद्धत्व तो चाहिए, मेरे मन की मिठाई बुद्धत्व हुआ, बिल्कुल। तो वो कहाँ जाएगा? वो आपके भीतर जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आपको आप चाहिए, तो अपने आप भीतर हो, अब बाहर तो संसार है, वही आत्मज्ञान है। तो मन में भीतर जाएगा, हाँ, भटकेगा नहीं, मतलब समझ गए? मतलब वो जो आपका मन का बुद्धत्व है वो और सहायक बन जाएगा। बिल्कुल जी, क्या बन जाएगा? सहायक बन जाएगा आपके साक्षी भाव में। मतलब वो परमात्मा में हमेशा के लिए आप स्थापित हो जाएंगे। वो बिल्कुल। जो मन है आपका सहयोगी है, उस सहयोगी है। अगर बुद्धत्व आपका वो है, मन का लक्ष्य है, तब कभी भी आप ध्यान में मन को रोको मत। पहली गलती आप ध्यान में ये करते हो कि मन को रोकते हो, गलत है वो। इसका मतलब है मन को अपमान करते हो आप, तो वो आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, वो आपको जाने नहीं देगा फिर। हाँ, उसके साथ दोस्ती करो, प्रेम करो, मुन्ना जैसे समझाओ उसको कि तेरे क्या मिलता है बाहर जाके, हैं? कुछ मिलता है क्या? तो काहे को भटक रहा है तू मेरे अंदर आ जा, तब हो गया ना। इसीलिए कबीरदास जी ने चुप रहे मुन्ना बोले। अंदर आके मैं भी शांति से बैठूं, तू भी बैठ। अब उसको गलती क्या करते हो, ध्यान कर रहे हो, समाधि लगा रहे हो, मन को रोक रहे हो, तो मन बोलता है अच्छा मेरे को रोकने आया, अब रोक के बता तू। अब मन भी चैलेंज करता है, अब मन आपका दुश्मन हो गया, अब आप अंदर नहीं जा सकते। अब दोस्ती करो यार, दुश्मनी ना करो। जी, बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ जी, ये जितने योगी पोगी है ना, सब मन के दुश्मन है, और मन कभी जाने नहीं देगा उसको, ये जान लेना, चाहे कितने भी योग साधना करो ना। मन मुन्ना की तरह है, वो जो चाहता है दे ना भाई, उसको काहे कोई करते हो, लड्डू मिठाई जो खाता है दे दे यार, हटा, वो मुन्ना चुप हो जाएगा। यही तरीका है वहां जाने का। आप साधन कर रहे हो, जबरदस्ती मन को रोक रहे हो, तो मन क्या समझता है, ये तो मेरा दुश्मन है, अब मन कंट्रोल नहीं होगा। मन को प्रसन्न करो, तब मन से पार जाओ, राजी खुशी से, दुश्मनी से नहीं। सादा कोई गलती कर रहा है, जबरदस्ती मन को रोक रहा है, वो कई जन्म खराब कर देगा, एक जन्म नहीं। प्रेम से जो बात होती है, जबरदस्ती से कैसे होगी, नहीं हो सकता। आप जबरदस्ती कर रहे हो ध्यान में, लठ मार, वो भी बोलता है देखता हूं मैं भी, वो भी अड़ जाता है। यानी मन भी कहता है तू मेरे को भगाने आया ना, मेरा दुश्मन है तू, भगा के बता भाई, वो भी चैलेंज करता है, आप नहीं भगा सकते उसको। जी, जी। स्वामी जी, श्रीमद् भगवद गीता में जी श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यही ज्ञान दिए थे कि अभ्यास और वैराग्य से बस ईश्वर को पा सकते हैं। और साथ में ये भी बोले हैं कि जो भी विकार है
उन विकारों को तू बलपूर्वक खत्म कर दे। ये भी बोले बलपूर्वक, मतलब ये कि उसके साथ, मतलब विकारों के साथ बहना नहीं है, उसके साक्षी बन करके। जैसे घर में चोर आता है, चोर आया और हमने लाइट जला दिए, तो लाइट जलाते से अंधेरा भाग गया और चोर को पता चल गया कि हाँ भाई मेरे को जान गए करके वो चोर भाग जाता है। ऐसे ही हम जब साक्षी भाव से विकारों को देखेंगे तो विकार भाग जाएगा। जी जी साहब, बिल्कुल राइट जी, प्रणाम सर। उसी को कबीर बोले हैं, साखी आंखी ज्ञान बिनु, साक्षी के आंख के बिना, जी स्वामी जी, बिना साक्षी के ज्ञान के जी, बंधन छूटत न है। ये जड़ और चेतन के बीच जो बंधन है, जी स्वामी जी, ये कभी छूटेगा नहीं। जी जी, साक्षी के ज्ञान के बगैर। हाँ, जी स्वामी जी, अब उसके उदाहरण जी, इसी को ले लें। ये अभी मुक्त है, इसमें कोई गांठ नहीं है। जी स्वामी जी, हाँ, हमने ये गांठ डाल दिया। जी स्वामी जी, अब ये गांठ को साधक, मन गांठ है, जी जी, अब साधक ये दोनों छोर को पकड़ के खींच रहा है। अब ये गांठ छोटी होती जा रही है, जी, छोटी होती जा रही है। ये तो साधक समझता है मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जबरदस्त फंस रहा है वो माया ग्रंथि है और सूक्ष्म हो गया। जी, अब उसको निकाल नहीं सकता। ऐसी साधना गलत साधना है। आप कभी भी दो छोर को पकड़ के खींचो मत। जी सर, दोनों छोर को आप छोड़ दो। जी स्वामी जी, बाहर और भीतर दो छोर है, दोनों को आप छोड़ो। अब सेंटर में आओ। जी स्वामी जी, सेंटर में, नाभि में, नाभि। अब इसको अपोजिट खोलोगे, कसोगे नहीं। जी स्वामी, अपोजिट खोलोगे। या, जी जी जी, अब खोलते जाओ, अब खुल गया। अब देखो ये मुक्त हो गया, अब ग्रंथि खुल गई, ये मोक्ष है। जी जी स्वामी, जो गांठ खोल जाने नहीं, जाते हैं कंगाल। गांठ खोलना किसी को नहीं आ रहा है, वो कस रहा है तो मन और सूक्ष्म हो रहा है। अरे भाई देखो, आप क्या कर रहे हो, पॉइजन को, जहर को और शुद्ध कर रहे हो। तो जितना शुद्ध जहर होगा उतना खतरनाक होगा। ज्यादा खतरनाक। तो ध्यान में जो मन की एकाग्रता है वो क्या है, वो और खतरनाक है। उसको आप फिर निकाल नहीं सकोगे ना, भटक जाओगे, कई जन्म खराब कर देगा। इस कारण गुरु बनाए जान के, पानी पिए छान के, ये नियम है अंड संड करोगे तो भटकोगे और कई जन्म खराब कर दो। जी सर, हाँ, हरे गहरे के पास ध्यान सीखने नहीं जाना, परीक्षा ले लो उसकी अच्छी तरह। जी, हाँ, गुरु तो बनाना ही नहीं बिना परीक्षा के जी सर, स्वामी जी, हाँ, जितना समझा दिया, ग्रंथि का पता चल गया। हाँ, स्वामी जी, ये ग्रंथि को तोड़ने के लिए, ग्रंथि जो आपने अभी बताई बाहर भीतर, मैं बता, हाँ 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 बहन जी बोलिए। हाँ, मैं बता दूंगा। प्रश्न गुरुदेव पूछ रहे हैं, क्या बोल रही दीदी जी। हाँ, कैसा साउंड नहीं ध्यान बढ़ता। करें? ये साउंड कम है क्या? रुकिए। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, अभी आ रही दीदी हाँ। जी, बढ़ा दिए। हाँ, ओके, हाँ, स्वामी जी, ग्रंथि जैसे बाहर है ना, भीतर है, सेंटर में जाना है, हाँ जी। तो फिर किस तरीके का ध्यान करें इसको खोलने के लिए?
ग्रंथि दिखाई दे रही है, मन दिखता है, जी। आपका ध्यान नहीं दिखता उसमें होना चाहिए। नहीं दिखता उसको देखते रहो, देखते देखते कसना बिल्कुल नहीं है, एकाग्र बिल्कुल मत करो, अपने आप को पूरा पूरा छोड़ दो और जो होता है होने दो, तब ग्रंथि खुलेगी। कसोगे तो ग्रंथि और मजबूत हो जाएगी। अब वो प्रैक्टिकल का विषय है, मैं कैसे समझाऊं? प्रैक्टिकल होगा तभी जान पाओगे। आप अपने आप को पूरी तरह छोड़ दो, कोई ध्यान मत करो, मन को छोड़ो, बुद्धि को छोड़ो, ज्ञान ध्यान सबको छोड़ो और बस मुक्त हो जाओ। बांधा कोई नहीं है आपको, आपकी अज्ञानता आपको बांधा हुआ है। जी। हाँ बोलिए। जी स्वामी जी। जी। हाँ, समझे कि नहीं समझे उसको बोलो। जी स्वामी जी। जी बिल्कुल, जो बिल्कुल होता है समझ गए। होने देना है हम्म, और हमको वहां रहना है जहां कुछ नहीं दिखता। बिल्कुल। जी जी। हम्म, और अच्छा। वहां भी जी। जानने वाला कौन है? कुछ नहीं दिखता उसको जानता कौन है? वहां जाओगे। नहीं तो कुछ नहीं दिखता, अगर उसे पढ़े हो तो आप शून्य हो जाओगे। ये याद रखना, वो जड़ता आ जाएगी, जी। तो आप चेतन में नहीं जा पाओगे। दिस इज द पॉइंट। बहुत बारीक बारीक पॉइंट रहता है जहां रुकता है साधक। जी स्वामी जी। हाँ। मतलब ये है कि जो नहीं दिखता, जो नहीं दिखता उसको देखने वाला कौन है, हाँ उसमें हमको प्रतिष्ठित होना है। हाँ बिल्कुल। जी स्वामी जी। राइट। ठीक। नहीं दिखता को देखने वाले चैतन्यता में और एकाग्रता नहीं, ये भी याद रखो, जी। एकाग्रता मन का रेंज है, जी और फिर आप भटक जाओगे। जी। एकाग्रता नहीं, उसको छोड़ते जाओगे। मैं बता ना, गांठ को खोलोगे विपरीत, कसोगे नहीं। जी ये याद रखना है। मन की एकाग्रता क्या है? कसना है। जी स्वामी जी। ठीक। तो वो एक अलग लाइन है और कई जन्म खराब करेगा वो, ये जान लो आप। गुरु ज्ञान बहुत दुर्लभ, एक एक राज को बताता है वो। जी जी स्वामी। ये तो आप भटक जाओगे। जी जी। स्वामी जी, जी मन को कसना नहीं है, मन जी को बिल्कुल बहने नहीं। देना है। जहां भी हाँ बह रहा है उसको बहने बिल्कुल, देना है और उसके बिल्कुल साथ राइट, ही बह जाना है। बिल्कुल राइट। जी जी। होने दो जो होता है, हम्म। उसे जी। बीच में कोई अड़ंगा मत डालो। वासना उठती है, उठने दो, परवाह नहीं, आप चुपचाप देखते रहो। बिल्कुल। अच्छी बात। हाँ जी। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। ओके। ये हम वहां गए थे दार्जिलिंग वगैरह उधर, जी सर। साथ में थी वो, एरोप्लेन से गए, जी सर। तब से उनसे परिचय है। जी सर। उसका नाम ज्योति है और वो टीचर है, जी सर। तब से परिचय हो गया उसका। जी सर। हम केवल आपको खजाने की चाबी दे रहे हैं। जी स्वामी जी। अब वो चाबी लेकर जी आप खुद खजाना खोलो जी। और वो खजाने को प्राप्त करो। जी स्वामी जी। मैं सिर्फ नक्शा देता हूँ, जी सर। मैं आपके साथ जाने वाला नहीं हूँ। वो आप जानो, आपकी यात्रा है। जी स्वामी। हाँ, आपको कहाँ जाना है उसका मैं नक्शा दे रहा हूँ, खत्म, मेरा काम खत्म हो गया। जी स्वामी।
ठीक है, निकलो जा। ठीक। जादू ये है कि आप खुद हो ठीक। और आपको खुद ही पता नहीं है कि आप कौन हो। जी जी जी, ठीक सब। जी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। बोलिए। मैं आपको कब से खोई स्वामी जी। जी है मैं कोविड में रहती हूँ तो दीदी जी देखिए, आपका आवाज कट ईश्वर रहा की है। अनुग्रह कि मैं आपसे अच्छा कौन अर्चना दीदी इंटरनेट नहीं जी? है ना इसलिए। हाँ, आपका थोड़ा कट रहा है। फिर भी खैर और बोलिए। हाँ। फिर से बोलना पड़ेगा। अर्चना दीदी जी आपको प्रणाम। जी हाँ, मैं स्वामी जी को ये कह रही हूँ कि मैंने जब से आपको सुना तब से आपको खोज रही थी, आपके सानिध्य में मुझे जाना है करके। और मैं कोरबा में रहती हूँ और मैं आपसे मिलने आने वाली हूँ जल्द ही। बिल्कुल आइएगा, स्वागत है। जी स्वामी जी। जी जी जी। जी वो बोलते हैं ना मैं अभी आप चीज चुप हो गई। महात्मा की आप है आप माध्यम से कट रहा है। जी दीदी जी कट रहा है आपका। बहुत अच्छा। स्वामी जी ने सुने हैं कि आप स्वामी जी को बहुत समय से खोज रहे थे। स्वामी जी ने ये चीज सुन लिए हैं और आप जो है वो बहुत जल्दी यहाँ स्वामी जी का आशीर्वाद लेने आने वाले हैं। तो अच्छा है, गुरु पूर्णिमा में आ जाएंगी तो और अच्छा रहेगा। 21 तारीख को आ जाएंगी तो और अच्छा रहेगा। हाँ 21 तारीख को आने का कोशिश कीजिए दीदी। हाँ, तो आप मुझे पता भेज दीजिए ना, एड्रेस में पहुंच जाऊंगी 21 को। जी 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 हाँ जी, स्वामी जी से भी। एड्रेस हाँ, गाँव का नाम कुरुटी। हाँ। पोस्ट तो बटन। मैं पहुंच गई, कुरुटी खोज ली तो मैं आ जाऊंगी। तो मैं अभी त्रिपुरा रहस्य का एपिसोड पढ़ रही हूँ। त्रिपुरा रहस्य। जी दीदी जी आपकी आवाज कट रही है। चलिए मेरी वो हाँ हाँ जी जी, वो क्या है बोलते हैं ना कि आप एक कदम चलते हैं तो परमात्मा 1000 कदम चलते हैं। उसी के स्वरूप आपको गुरुदेव फिर से मिले हैं। मतलब काफी समय से आप खोज रहे थे। और ये जो टेलीग्राम लिंक में बीच बीच में सत्संग होते रहेंगे स्वामी जी के। जी जी। और उसके पहले हाँ, उसके पहले नहीं ना तो मैं कम बात करती हूँ। जिस दिन नेट अच्छा रहेगा ना तो मैं ज्यादा बात करूंगी। ठीक है जी जी दीदी जी। और भी कुछ भाई लोग वो चालू कर रहे हैं। क्या है उनका यूट्यूब चैनल वगैरह भी है, लुधियाना से चालू हुआ है। जी कहाँ? अच्छा, अमृतसर से चालू हुआ है। यूट्यूब चैनल भी चालू है स्वामी जी का। और जी जी, और भी सत्संग होते रहेंगे। उसमें ज्योति दीदी हैं, कवर्धा वाली है ना ज्योति दीदी। हाँ, वो भी प्रोवाइड कर रही हैं कुछ वीडियो वगैरह। तो वो उसमें और भी अभी थैंक अभी यू सो अभी मच चार आप लोगों अभी तक का। 4 वीडियो डाले गए हैं शायद उसमें, है ना। और भी डालेंगे ऐसा। हाँ ज्योति दीदी बताई, कवर्धा वाली दीदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 देखिए जिन लोग प्यासे हैं उन लोगों के जी जी पास सर, ये सब क्या पहुंचना परमात्मा ही पड़ेगा। करवा रहे हैं ना। एक्चुअली परमात्मा ही करवा रहे हैं जो भी करवा रहे हैं। क्योंकि परमात्मा अपने भक्तों को कभी प्यासा नहीं रखते हैं। जी बस आज मेरा नेट ठीक नहीं है तो आपको जी, भी काम दे रहे हैं, आप लोगों को सुनूंगी। ठीक है प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी। हाँ स्वामी जी मैं वेणुगोपाल मैसूर से। स्वामी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये ऑनलाइन आने का मन किया, निर्धार किया और
हमारा संघ साथी ये अरेंज भी किया, उनको भी बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जी मेरा एक प्रश्न है स्वामी जी। जी जी। स्वामी जी, जब क्या नहीं दिख रहा है उसको देखने का प्रोसेस में वो भी दृश्य हो जाता है ना, उस समय वो क्या नहीं दिख रहा है उसको मैं देख रहा हूं, तुरंत वो भी दृश्य हो जाता है। पर वो विषय रहित दृश्य है। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ विषय नहीं है, हाँ नहीं है। वहाँ मन हाँ, बुद्धि भी नहीं है। वो विषय नहीं होते, मन बुद्धि नहीं होता है। हाँ, विषय रहित ज्ञान, वो हाँ आत्मा जी, का ज्ञान है। आत्मा हाँ में कोई विषय नहीं होता। हाँ जी। हाँ, तो इतना आपको ही। अज्ञात नहीं जाना है, हाँ जी, अज्ञात के साथ एकाकार। हाँ जी। तो जो दिखाई इतना। नहीं देता उसमें हाँ आप जी, जियोगे हाँ जी। तो विषय हटते चला जाएगा, अपने आप हटते चला जाता है। अपने आप। बस आप ओ, नहीं दिखता उसको देखते रहो। ठीक है जी। 1 हफ्ता आप अभ्यास करो, फिर बताओ। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत आभार हूं मैं स्वामी जी। धन्यवाद। ये परमात्मा की कृपा है स्वामी जी। जी हाँ, जी हाँ, उसके कृपा बिना कुछ नहीं होता। मैं घर मैं रायपुर आकर आपको देखा था अभी। मेरा घर को आ गया जी। मैं जी क्या जी। बताऊं उसको, मैं अच्छा क्या जी। बताऊं। आप एक बात बोला था उस दिन, जी इतना जी इतना टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, जी। इधर आने का जरूरत भी नहीं है, इतना आप हाँ बोला जी था। जी, इतना तुरंत हो गया, वो एक्चुअलाइजेशन हो गया। बिल्कुल राइट। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बहुत बहुत ही अच्छा प्रश्न था वेणुगोपाल प्रभु जी आपका, कि अनदेखा को देखते देखते अनदेखा भी तो विषय हो जाता है करके, यही था ना? हाँ हाँ जी, हाँ, हाँ, तो एक स्वामी जी करेक्ट। यही समझा रहे हैं कि परमात्मा को जानने के लिए, यानी जानने वाला ही जानने वाले को जानता है। मतलब ठीक। जो जो जैसा है उसको वैसा होकर ही जान सकते हैं। तो चूंकि परमात्मा अनदेखा है, आत्मा अनदेखा है, इसलिए हाँ स्वामी जी, जी बोलते हैं अनदेखा को अनदेखा कर, जहाँ पे हाँ मन जी। और बुद्धि का रोल नहीं है। बहुत अच्छे जी, बहुत। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम प्रभु जी, प्रणाम जी। अब इसके बाद हर प्रश्न का उत्तर आप खुद दे सकते हो। नहीं हाँ, बता रहा हूँ ना। आपके नहीं सामने नहीं, बिल्कुल बता रहा हूँ। ये फल साधन थे न हुई अनुग्रह कृपा, जी जी। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। और ये है स्वामी जी की गुरु कृपा ही केवलम, बस शिष्य परम मंगलम। बस बस। मेरा प्रश्न यही था जी कि जैसे हम अभी मैं हूँ इधर, तो आपके सामने बैठे सत्संग करती हूँ, आपको सुनती हूँ। फिर गुजरात जाके तो मैं YouTube से सुनूंगी या ये टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके सुनूंगी। लेकिन YouTube और टेलीग्राम ग्रुप से सुनना और आमने सामने सुनना, उसमें फर्क है ना गुरुदेव? हाँ, फर्क है ना। तो उसमें तो सिर्फ माहिती મળતી है, इंफॉर्मेशन મળતી है, नॉलेज मिलता है, और नहीं। आमने सामने से आपकी एनर्जी हम में जाती है, ऐसा है ना गुरुदेव? ऐसा है भी और ऐसा नहीं भी। हाँ, कैसे? आमने सामने में आपको प्रत्यक्ष लग रहा है, लेकिन जब आप अपने घर गए तो आप अकेले हो। तो जो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ वही आपका गुरु हो जाएगा और वो आपको ले जाएगा। अनुभव अनुभव आपका गुरु हो जाएगा। जी जी। मतलब स्वामी जी ये बताना चाह रहे हैं बहन जी, स्वामी जी ये बोल रहे हैं कि आप शरीर से मत बंधो,
गुरुदेव के भी शरीर से मत बंधो। तो कितनी महानता है हमारे गुरुदेव में। बोल रहे हैं कि आपको शरीर से बंधने की जरूरत नहीं है। आपको जो जैसे तत्क्षण जैसे नॉलेज कराया है गुरुदेव ने कि जिस शक्ति से आपने किसी भी विषय को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, तो उस शक्ति को ही गुरु बनाना है आपको। ये गुरुदेव बोल रहे हैं। ये है तो जैसे एकलव्य जी जो थे, आप बोले कि सिर्फ सत्संग सुनने से तो सिर्फ मतलब वो रहेगा, तो वो एक्चुअली क्या होता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और कृष्ण भगवान भी ये बोलते हैं भगवद गीता में कि मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ठीक है दीदी, तो आप इस चीज को मन में क्यों बैठाए हो कि आपको यूट्यूब से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा? होगा। आप उसमें निष्ठा रखिए, जैसे कि एकलव्य ने रखे थे अपने गुरुदेव पर, तो आपको वहां से भी ज्ञान प्रकट होगा। जी जी जी, ये गुरुदेव बताना चाह रहे। प्रणाम। पर जी यहाँ पर एक बात है ना कि जली हुई जोत के साथ बैठने से जोत जल जाती है। स्वामी जी तो जली हुई जोत है ना, पास बैठना भी गुरु के बहुत जरूरी है। बहुत सही बोले, इसीलिए मैं सबसे पास में बैठा हुआ हूँ। बात एकदम सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। परंतु अगर आप YouTube में गुरुदेव को देख रहे हैं या टेलीग्राम में देख रहे हैं तो वो भी कम नहीं है। ये भी परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा का है, फल है कि आप गुरुदेव का सत्संग सुन पा रहे हैं, वो भी लाइव। तो उसको एक्चुअली कम मत आको। हाँ जी 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 जी। सुनिए स्वामी जी, कम मत आंकने की बात नहीं है। मेरा प्रश्न क्या है कि ये भी हम झुंझुना पकड़ा रहे हैं बस। स्वामी जी के साथ होने की बात ही अलग है। स्वामी जी के साथ होना जरूरी भी है, मेरा तो ऐसा मानना है। स्वामी जी आप ही कुछ बताइए। जी कि क्या बोल रही थी वो? नहीं, आप नहीं, वो हाँ बताइए। हाँ, आप ये बताइए गुरुदेव कि YouTube से आपको सुनते रहे, समझते रहे, इससे बुद्धत्व का उत्तर उपलब्ध होता है या आपसे आमने सामने बैठकर ज्ञान प्राप्त करने से? वही मेन प्रश्न है। आमने सामने में प्रत्यक्ष होता है और दूर से सुनने में वो जो तरंग है, ऊर्जा की तरंग, वो कम होती जाती है। जैसे आप मेरे नजदीक हो तो मेरी वाणी को आप सुन रहे हो, और जो सड़क में है उधर वो नहीं सुनेंगे। ऐसा वहां भी होता है। जितने आत्मा के नजदीक जाओगे उतना वो प्रकट होगा, और जितने दूरी है उतना वो धुंधला हो जाएगा। कारण वही है। तो आप लोग है ना बहुत सौभाग्यशाली है, बार बार आकर गुरु जी को मिलते हैं, सुनते हैं, है ना? ये तो दीदी जी सब आप लोगों का आशीर्वाद है, बड़प्पन है। हमारा हाँ, तो आप में भी परमात्मा है दीदी जी। और दूसरी चीज क्या है दीदी जी कि परमात्मा जो है ना भाव का भूखा होता है, और जो परमात्मा है उसमें दूरी नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि उसमें ना समय है ना कोई डिस्टेंस है, बस परमात्मा ही परमात्मा है दीदी जी। तो अपने आप को आप गुरुदेव से दूर कभी मत समझिए, चाहे आप कहीं रहे, आप गुरुदेव में ही है, आप गुरुदेव में ही वास कर रहे हैं। बिल्कुल इसको बिल्कुल निष्ठा, ये जो निष्ठा है ना उसको हमेशा बनाए रखिए, क्योंकि आप जैसी निष्ठा बनाएंगे ना वैसे ही परिणाम प्राप्त होंगे आपको। इसलिए आप ये बोलिए कि आप में गुरुदेव में ही आप निवास कर रहे हैं, गुरुदेव ही है। क्योंकि जैसे मछली जो तैरती है, मछली जो तालाब के पानी में तैर रही है, ऐसे ही हम परमात्मा में तैर रहे हैं, यानी गुरुदेव में तैर रहे हैं। तो गुरुदेव से हमारी दूरी है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। और आगे चाहिए, और आगे चाहिए, शास्त्रों में जाइए। रामायण में रावण ने भी राम भगवान के दर्शन किए थे, रावण ने, विभीषण ने भी किए थे, विभीषण ने।
और भी बहुत से लोग थे जिसने राम भगवान के दर्शन किए थे। और भगवत गीता में देखिए यार, उसमें द्वापर युग में कृष्ण भगवान के दर्शन करने वाले सुदामा जी भी थे और कंस भी थे। सब बहुत नजदीक रहे हैं ये लोग, लगभग करीबी थे। तो क्या सुदामा जैसा कंस ने कुछ प्राप्त कर पाया क्या? रावण ने क्या विभीषण जैसा कुछ प्राप्त कर पाया क्या, करीब रहते हुए भी? इसलिए निष्ठा बहुत जरूरी है दीदी। निष्ठा बनाए रखिए आप, गुरुदेव से बिल्कुल दूर नहीं है, कहीं भी रहेंगे गुरुदेव के चरण में। उनका जो ज्ञान है, अनदेखा को देखा कर, एकदम फाइनल सूत्र। और जिस शक्ति से विषय को देखा जाता है, ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, उस शक्ति में स्थापित होकर के जीवन जी आप परमात्मा लीन रहेंगे। प्रणाम जी। एक बार आपने बताया था ना कि जो ये है ये आपका बॉडी है ना, आपने बताया था ये आपका बॉडी है ये। तो ये तो गुजरात में, राजकोट में, मेरे घर में भी रहेगा, तो आपका बॉडी तो मेरे आसपास ही रहेगा पूरा। जी हाँ, पकड़ लिए दीदी, यही पकड़ना है। प्रणाम आपको। राजकोट, गुजरात में, राजकोट में क्या, मेरे रूम में मैं जहाँ जाऊँ वहाँ गुरु का बॉडी मेरे आसपास ही रहेगा। जी 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 बिल्कुल। अब बात पकड़ में आ गई। गुरु जी बता रहे थे जी जी जी, हाँ वही ये बुद्ध का बॉडी रहता है या जितने भी सिद्ध पुरुष हैं आज तक के और जो आने वाले हैं, सारे सिद्ध पुरुष यहीं पर है, और यही हमारे गुरुदेव है। तो गुरुदेव तो जहाँ पे जाऊँ वहाँ मेरे पास ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इसी में निष्ठा, इसी में भाव और इसी में जीना है। अब वहाँ पर विपरीत भी होता है। हाँ, ये भी बताइए गुरुदेव। विपरीत कैसे होता है? विभीषण भगवान का भक्त था। जी जी जी। वो राम से मिला वो और उसकी मुक्ति हुई। अब इसका विपरीत, विपरीत क्या है? रावण, वो राम का दुश्मन, विपरीत है। तो अब दुश्मनी करते करते वो राम से मिल गया और विभीषण भगवान से प्रेम करते करते मिला। तो दोनों स्थिति में मिलन होता है। ये भगवान का जो दुश्मन है वो भी पहुंचेगा वहीं, और प्रेमी है वो भी वहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो अंतर्यामी यानी समदर्शी है। भगवान समदर्शी है। जी स्वामी जी, बिल्कुल सही स्वामी जी। ये तो एक्चुअली ईश्वर की करुणा हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई, जो समदर्शी है। क्योंकि उस रावण में भी वही है और विभीषण में भी वही है, परंतु कष्ट सहना पड़ेगा रावण को। कष्ट सह करके वो वैकुंठ जाएगा या परमात्मा में लीन होगा, और विभीषण फूलों की सेज में रहते हुए उस परमात्मा को पाएगा गुरुदेव। इसका केंद्र बिंदु है ऐसा स्वभाव। जी, स्वभाव पहुंचाएगा जी। हमारा केंद्र बिंदु है नाभि गुरुदेव। तो हमको नाभि में केंद्रित होने से कोई फायदा रहेगा क्या? जैसे हमारी सांस चलती है ना गुरुदेव, तो नाभि ऊपर होती है, नीचे गिरती है, ऊपर होती है, तो इसको भी साक्षी देखता है। तो ऐसे करके कोई फायदा होगा क्या? होगा। केंद्र में आप जी रहे हो ना, तो केंद्र वाला जल्दी रिजल्ट लाएगा, और परिधि वाला उतना लंबा चक्कर मार के जाएगा। दोनों में फर्क है। तो हम ऐसी साधना भी कर सकते हैं, साक्षी नाभि को ऊपर नीचे गिरता हुआ देख रहा है, कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि नाभि में आपका मन बुद्धि नहीं जा सकता। आप ऐसा कैमरा करो तो आप स्वामी जी पर प्रैक्टिकल फोकस कर हाँ दीजिए। हाँ जी, कुछ आवाज है? हाँ प्रभु जी, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? जी प्रभु। नहीं नहीं, कोई आवाज इधर से नहीं आ रही गुरुदेव। हाँ, हाँ बता रहे थे गुरुदेव कुछ नाभि का प्रयोग कुछ बता रहे थे। तो नाभि केंद्र में जो जीता है उसको आत्मज्ञान जल्दी होगा। फिर उसके बाद जो हृदय में जीता है प्रेम, उसको थोड़ा लेट होगा। फिर जो बुद्धि में जीता है आज्ञा चक्र, हाँ बुद्धि बुद्धि, उसको और लेट होगा। अब जब आज्ञा चक्र में जिएगा और उसका केंद्र यहाँ है सहस्त्रार्थ में, तो वो शीघ्र होगा। नाभि से भी शीघ्र होगा। अच्छा अच्छा, हाँ, केंद्र के ऊपर निर्भर। मैं यही जानना चाह रहा था स्वामी जी कि अभी जो आपने बोले 3 चक्र बोले, एक नाभि चक्र, एक हृदय चक्र और एक सहस्त्रार चक्र, हाँ, ना ये आज्ञा भी बीच में, आज्ञा और सहस्त्रार, हाँ, तो 4 चक्र हो गए। हाँ, नाभि, हृदय, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र। तो इसमें सबसे ज्यादा जो उन्नति है या जल्दी ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति या मैं हूँ के बोध में कौन आएगा स्वामी जी? नाभि। नाभि वाला सबसे पहले आ जाएगा। सबसे पहले जाएगा। जी स्वामी। आज्ञा चक्र से भी पहले जाएगा। नहीं, आज्ञा चक्र जुड़ेगा नाभि में। जी जी। फिर आज्ञा चक्र जुड़ता है सहस्त्रार्थ में। जी। तो आज्ञा चक्र नाभि से भी कनेक्टेड है और सहस्त्रार से भी, दोनों से। मुझे क्या होता है, मैं ऐसे सहस्त्रार चक्र ऐसे याद भी करती हूँ ना, तो सहस्त्रार चक्र में ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, जैसे छोटे बच्चे को होता है ना तालू में, इधर ऐसा होने लगता है। नहीं, वहां गलत है। जब आप आज्ञा चक्र से शास्त्रार्थ में ले जाओ, शास्त्रार्थ से एक हो जाओ, और उसके बाद आकाश में जाओ। अब आकाश से एक हो जाओ तो यात्रा पूरी हो गई। आज्ञा चक्र से सहस्त्रार में, सहस्त्रार से आकाश में, मतलब सहस्त्र। अब पूरे अस्तित्व में आप समा गए। अब आपकी चेतना आकाश जैसे हो गई, फैल गई हो, उसका नाम मोक्ष है। मतलब जो हम जैसे जो साधना बता रहे स्वामी जी आप, उस साधना क्या बोले कि नाभि से चालू करेंगे हम, नाभि से जो चालू करेंगे और सहस्त्रार तक जाएंगे, ऐसे ही है ना स्वामी जी? बिल्कुल। हाँ, जैसे ये पीछे मेरुदंड है। हाँ, ये चक्र है मूलाधार। हाँ, मूलाधार में जाते हुए मेरुदंड से प्रवेश करोगे। जी जी। स्वादिष्टान, मणिपुर। हाँ, अब उसमें 3 नाड़ियां हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। शुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार, 7 चक्र जो हो गए और 3 नाड़ी। जी। तो ये तीनों पैरल जाते 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 सुषुम्ना, सुषुम्ना, उसके बाद कुंडलिनी भी, पूर्ण चेतना जी, पूरा सिर से लेके पैर तक जी, जो जीवित है जी, वो प्रकट हो जाएगा, अशुद्ध चेतन रहेगा। जी स्वामी जी। इसी में स्वामी जी वो आता है ना, कुंडलिनी शक्ति ऊपर वो सब इसी में आ जाएगा, उसी में आ जाएगा। सब और सहस्त्रार में जो शिव भगवान बैठे हुए, वो सब 1 to all है जी। कुंडलिनी का जो मैं सिर्फ प्रैक्टिकल बताया। जी जी जी। और ये
सबकी चाबी है जी स्वामी जी। पूरे ब्रह्मांड की। जी स्वामी। हाँ जी। यानी मनुष्य शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है। वो अगर चक्र खोलना जान लिया जी, वो पहुंच गया। अच्छा अच्छा। चक्र रोक रहा है उसको। जी चक्र बंद है जी करके उसको ज्ञान नहीं हो रहा। जी जी स्वामी जी। तो परंतु ये जो अनदेखा को देखा कर जो हम साधना करेंगे स्वामी जी, इसमें भी तो चक्र जागृत होंगे ही होंगे। विषय रहित हो गया वो। विषय रहित हो गया तो उसमें पूरे सातों चक्र जागृत हाँ हो जाएंगे। पूरा बिल्कुल। जो बोलते हैं कुंडलिनी शक्ति जो शिव से माने शास्त्रार्थ में चक्र में जो शिव बैठे हुए हैं, शिव शंकर भगवान या जो भी हम जिसको पारब्रह्म परमेश्वर बोलेंगे, वो उनका मिलन कुंडलिनी शक्ति यानी जैसे पार्वती माँ के रूप में ले ले तो शिव और शक्ति का मिलन होगा इसी साधना से। जी सर। वो सब बात की बात है जी। आपको एक ही ध्यान करना है। जी नहीं दिखता उसको देख। जी बाकी सब भूल जाए। जी सब ऑटोमेटिक होगा। ऑटोमेटिक हो जाए। मैं चाबी दे रहा हूँ। चाबी। जी सर। खजाने की। जी सर। और चाबी बहुत छोटी होती है। खजाना भी शार्ट होता है। हाँ जी। आचार्य जी मेरा आवाज आ रही है? जी मैं इंदु सोमानी बोल रही हूँ आचार्य जी। तो जी। जैसे आप बता रहे हो कि आज्ञा चक्र से ब्रह्मांतर से फिर आकाश में निकल जाइए है, तो मेरे साथ ऐसा ही होता है कि जब वो नाद सुनते सुनते शंख मेरे को ब्रह्मांड में ले जाता है वहां पे, और वो अस्तित्व से एक हो जाती है। अब ऐसे लगता है नाद बजता है, सारे नाद सुनाई देते हैं। वो नाद मेरे को सारा ब्रह्मांड में घुमा दिया, सब कुछ मेरे को दिखा दिया कि मेरी आंखों मतलब आंखें ही देख सकती है, वो तो कुछ देखते, शरीर तो जमीन पे ही रहता है अपना। तो वो सारे में घुमा दिया, सारे नाद बज रहे हैं वहां पे, सब कुछ हो रहा है। केवल मेरी दो आंखों से मैं सारे में घूमती रही, लेकिन वहां पे मेरी आंखों से और कुछ कोई दूसरा ही नहीं था। तो मेरे को यही ज्ञान हुआ कि मेरे सिवाय दूसरा कुछ है ही नहीं। मतलब वो कह दो परमात्मा कह दो, तो ये परमात्मा है क्या, इसको नहीं समझी, अस्तित्व ही है क्या ये? यही अस्तित्व है, यही परमात्मा है। क्योंकि उसने सारा ज्ञान दे दिया जो आप बता रहे हो ना कि खाली जगह में देखो, तो खाली जगह में मैं ऊर्जा रूप में प्रकट हो गया, सारे जगह को भर रहा है, सब चेहरे को भर रहा है। बिल्कुल राइट। इसी को नाद तो ब्रह्म कहते हैं। अच्छा तो नाद ब्रह्म। तो ये मैं आज तक नहीं समझी। में अच्छा तो ये क्या हो रहा है, अब आगे क्या करूं मैं? आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसमें रमन करो। आगे कुछ तो और वो होता ही नहीं। तो वो रोजाना मेरे सामने आता है, मेरे को देखने के लिए आता है, फिर वापस छुप जाता है। जैसे ज्ञान करती हूँ ना, तो जैसे ब्रह्मांड उतर के मेरी दीवारों पे आ जाता है, कभी ब्लू आकाश के रूप में, कभी वैसे इतनी ऊर्जा जागृत हो गई कि पूरा घर में मेरे शिव पार्वती पूर्वज सब आके देख के जाते हैं। पहले शुरू में मेरे को भूत प्रेत भी आ जाते थे देखने के लिए है। मैं सबको हाथ जोड़ती, मैं कुछ नहीं जानती, जब तक मैं ज्ञान नहीं होगा मैं कुछ नहीं जानती। तो ये पूछ रहे क्या हो रहा है, मेरे को संतुष्टि तो आ गई, लेकिन मेरे को लगता है कि मैं साकार को भक्त मतलब मैं कृष्णा की भक्ति करती थी गुरुजी, तो मेरे को ये नहीं मालूम, मैं साकार ही पुकारती रही। अब मेरे को लगता है वो साकार ही आएगा, लेकिन मैं सुनने को मानने को तैयार नहीं हूँ। तो मैं क्या करूं? अब केवल आप जानने वाले को जानोगे। मतलब जानने वाले को जानना है। तो वो कैसे जानूंगी? तो जानने वाला है, उसको जानते रहो, बस उसी पे टिके रहो। स्वरूप तो है ही नहीं उसका, आकार कुछ है ही नहीं। तो आप आकार प्रकार में क्यों जा रहे हो? मैं साकार पे थी ना। आप केवल जानने वाले में जियोगे कि जानता कौन है। अच्छा
और पहुंच इसको जाओगे। थोड़ा क्लियर कीजिए, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए ना, क्लियर कीजिए जो भी थोड़ा आपको सा। अनुभव होता है, जो भी आपको दर्शन होता है, वो जानने वाले को जानना है। जो भी आपको हो रहा है उसको जानने वाले को जानोगे। अच्छा, अब आप तो मतलब जो भी दिख रहा है वो उसको देखते जाओ ना। हाँ हाँ, वो पूर्वक जानोगे। अच्छा जी हाँ, इंदु दीदी जी प्रणाम। प्रणाम भैया, आपको मैं देखा, पहचान गई, मैं गुरु माँ के अंदर देखा था आपको, है। हाँ, मैंने पहचान लिया आपको। हाँ, तभी मैंने ऑन किया मेरा। हाँ, क्योंकि इनका मैं बहुत पहले से अमित जी के साथ सुन रही हूँ, तो मेरे को ये ज्ञान इजी लग रहा है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सब कुछ तो हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। दीदी जी आपकी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है, आपको प्रणाम है ना। और लेकिन मेरे असल में को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे खासतौर पे आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। और गुरुदेव ये बोले नहीं, हैं, कुछ नहीं। दीदी जी गुरुदेव ये बोले हैं कि जो भी आपको अनुभूति हो रही है, जो आप बोले हाँ, कि आपको कृष्ण भगवान, राम भगवान और कमरे में प्रकाश, ये सब जो दिखाई दे रहा है ना दीदी जी, हाँ, 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 तो इसको कौन जान रहा है? जो जान हाँ, रहा है तो उसमें टिकना है दीदी जी, उसी में जीना है। मतलब अपने आत्म स्वरूप में है, हाँ जी जी। और ये जो है, उसी में। ये जो प्रकट हो रहा है, ये आपकी साधना का फल है। ये एक तरह से ईश्वर आपको अनुभूति करा रहे हैं कि भाई देखो, क्योंकि ईश्वर अनंत है। ईश्वर बोलते हैं ना कि हरि अनंत, हरि कृपा अनंता, ऐसे ईश्वर अनंत है दीदी। तो आपको अपने भक्तों को भांति भांति के अनुभव कराते हैं, उसमें वो ये सुंदर अनुभव आपको करवाते हैं, हो रहे हैं। तो ये आपकी वो साधना सुंदर। का आज आचार्य जी, आप सोच नहीं सकते हो कि सातों कलर मेरे साथ होली खेलते हैं। जब मैं आकाश में जाती हूँ तो होली खेलते हैं मेरे साथ सातों कलर, सारा आकाश होली खेलता है मेरे साथ में। लेकिन मैं सोचती हूँ क्या हो रहा है मेरे साथ में ये तो बहुत ऊंची ऊंची साधना है दीदी जी। और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा आपको भांति भांति के अनुभव करवा रहे हैं। परंतु साथ में आपको ये जानना है कि ये सारे अनुभव को जानने वाला कौन है, और उसी जानने वाले में बने रहना है। वही अल्टीमेट है दीदी जी। प्रणाम। बस यही पकड़ नहीं पा रही हूँ, कभी मेरे को इसको क्लियर कीजिएगा। हाँ हाँ, तो नहीं, फिर वो जो आपको अनुभूति हो रही है वो भी कम नहीं है, बहुत ऊंची बात है दीदी जी वो। और बहुत ऊंची साधना का फल है ये। और परंतु ये इसमें जो है, ये जो भांति भांति की अनुभूति हो रही है, इसमें भी आनंद, बहुत आनंद रहता है दीदी जी। इस आनंद तो लीजिए आप, इस आनंद में बने रहिए। परंतु ये अनुभूति को जानने वाले में टिकिए, वो अल्टीमेट है, वही फाइनल है दीदी जी, वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है जी। हाँ, तो वही उस पे सेट, उसमें नहीं टिक रही। ठीक है आचार्य जी, प्रणाम। हम इतनी अनुभूति हो गई तो टिक ही जाएगी दीदी जी। बिल्कुल, आप उसमें रहिए कि ये जो अनुभूति करने वाला कौन है। जी दीदी जी। ओके, प्रणाम। आपको प्रणाम, आज आप बताने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ वैसा जीने के सिवाय कोई उपाय नहीं। जी स्वामी जी। जो भी अनुभव आए आप जियो, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो मत सोचो जी, बस जिए चले जाओ। जी स्वामी। अब ये वहाँ पर गणित में डाल रहे हैं, मन भी डाल रहे हैं। जी जी, नहीं दीदी जी बहुत ऊंची साधना की धनी है गुरुदेव। और बस अभी उनको एक तरह से गुरु कृपा चाहिए, आशीर्वाद चाह रहे हैं आपसे कि वो जो जितनी उनको अनुभूति हो रही है, उनको जानने वाला कौन है, उसमें एक्चुअली वो बोल रही दीदी जी कि उसमें मैं प्रतिष्ठित नहीं हो पा रही हूँ। उसमें हमको आप आशीर्वाद दीजिए इंदु दीदी जी को और सभी को कि वो जानने वाले में स्थापित हो जाए, जानने वाले को जो जानता है उसमें स्थापित हो जाए।
आचार्य जी जब आप यहाँ पहुंचे हुए हो, आचार्य जी आप यहाँ पहुंचे हुए हो तो आप आशीर्वाद से हम लोग मैं वहाँ पे स्थित हो सकती हूँ। मैं परमात्मा से यही बोल रही हूँ, मेरे को स्थित कर दो। अब सदैव आपके साथ में है, आप निश्चिंत रहे और आगे का रास्ता आपको भगवान रास्ता बताएगा। प्रणाम प्रणाम आपको, बहुत धन्यवाद। आज मैं खुश हो गई एकदम। मैं इतनी रोती हूँ उस कृष्णा के सामने, इतनी रोती हूँ मैं, आज भी रोती हूँ इतनी एकदम से कि उसने कुछ नहीं दिया। मैं हमेशा उस कृष्णा को दोष देती हूँ कि तूने मेरे को भाई बन के कुछ नहीं दिया, ज्ञान इतना दिया लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हुई है। दीदी जी वो परमात्मा के लिए जो विरह है ना, उसमें भी बहुत आनंद है। ये आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। उस विलक्षण वो तो मेरे को ऐसे, वो तो मेरे को आके देख के जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ, सुरक्षित हूँ ना, मैं से आके देखता है मेरे को, मेरे को छूता है ऐसे, मेरे को छूता है, मेरे को ऐसे गुदगुदी करके जाता है। मैं नहीं देखती तो लाइट करके जाता है कि देख मैं आ गई हूँ, है ऐसे करता है मेरे साथ में, खेल खेलता है। तो आप साक्षी रहो। जी जी जी, हाँ हाँ, गुरुदेव बोल रहे हैं कि अच्छा है, आनंद लीजिए आप, परंतु साक्षी में जरूर स्थापित हो जाइए। साक्षी यानी ये सारी अनुभूति को जानने वाले में टिक जाइए दीदी जी, यही गुरुदेव बोल रहे हैं। प्रणाम दीदी। आपकी कृपा चाहिए, बस इसमें स्थित हो जाऊं। मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थक गई, उसको बोली मैं रोती हूँ, मैं थक गई, मैं बच्चा बन गई, मैं कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे स्वरूप में स्थित कर दे मेरे को अब, है। जी जी जी, हो जाएंगे। आशीर्वाद सदैव आपके साथ में है। प्रणाम दीदी। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। महेंद्र बोल रहा हूँ पंजाब से। अच्छा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी प्रणाम। बहुत शुभ घड़ी है कि आपके दर्शन हुए। आप अपना अनुभव बताइए। हाँ जी। जी प्रभु। हाँ, कुछ अपना अनुभूति बताइए या प्रश्न करिए। बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु, आप जो बोल रहे हैं बस उसी को सुने जा रहा हूँ। वाह, आनंद है, पूरा आनंद। बस बस, कुछ बयान करने की है ही नहीं इसमें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। और कुछ पूछने का भी नहीं है मेरे को। बहुत बढ़िया। आनंद आनंद करम प्रसन्नम। सही चीज है। हमारे महेंद्र पाल भैया जी जो है ना, वो एकदम लीन है उस साक्षी में, और वो अभी गुरुदेव के दर्शन करके भाव विभोर हो गए हैं। और इनकी भक्ति को, इनके भाव को हमारा प्रणाम है। आज का सत्संग यही था। चलिए प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है तो हाँ पूछ लिया कीजिए। बहुत बढ़िया है। कोई प्रश्न? मौका है, क्लियर कर लो। सही, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। प्रणाम स्वामी जी। और जी, धन्यवाद स्वामी जी, आज बहुत अच्छा सत्संग हुआ है। ओके, कल के लिए फिर मैं आज्ञा लूं स्वामी जी आपसे। बिल्कुल बिल्कुल आज्ञा है। जी जी, धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रभु जी आप बोल रहे थे कुछ, स्वामी जी को सपने में आपने देखे हैं, बताइए। अच्छा,